दौड़ के आए तो देखी मेरी बहन ऐसे लवारिस की तरफ पड़ी हुई थी। हमको न्याय चाहिए, उसको फांसी दिलवाना है, हम कुत्ते की तरह उसको नोचना चाहते हैं। उसको दर्दनाक मौत ऐसा ही हमको चाहते हैं कि वैसा ही दर्दनाक मौत उसे भी दे। पटना से इंसानियत को झकझोर देने वाला घटना सामने आया है। आपको बता दें कि पति ने पत्नी को मार हत्या कर दी है उनकी, और बात सिर्फ ससुराल जाने की बात को लेकर यह विवाद हुआ, जिसमें पति अपनी पत्नी को काफी पीटता है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर देता है। क्या कुछ मामला सामने आया है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि पटना के दानापुर में गोला रोड स्थित में इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और सिर्फ होली में ससुराल जाने के विवाद को लेकर यह हत्या की गई। और इसके बाद वो खुद ही पुलिस को कॉल करते हैं और अपना जो गुनाह है वो भी कबूल करते हैं। लेकिन इस बीच मृतका के परिवार वाले उन पर पैसों का दबाव का भी आरोप लगाते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज एक छोटे से विवाद को लेकर एक घर को उजाड़ दिया गया और पति ने ससुराल जाने को लेकर होली में उन पति का कहना था कि सब मिलकर छपड़ा जाएंगे, और इसी बात को लेकर पति पत्नी में काफी झड़प हुआ, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी के साथ काफी मारपीट की और इसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। हम आपको बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से आज परिजनों का क्या कुछ कहना है मृतका के। लेकिन वही आपको बता दें कि होली में ससुराल जाने को लेकर हुए विवाद में सोनू कुमार सिंह नामक युवक ने अपनी पत्नी चांदनी कुमारी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतका चांदनी कुमारी पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के हेड नर्स के पद पर कार्यरत थी और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपने 2 वर्षीय पुत्र को लेकर अपने पार्थिव गांव छपरा पहुंच गया और फिर देर रात वापस दानापुर आकर डायल 112 पर फोन कर पुलिस को खुद हत्या की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, आरोपी को घर से हिरासत में ले लिया जाता है और पुलिस ने कमरे से चांदनी का शव भी बरामद किया और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए और जो है पोस्टमार्टम करवाया और शव को फिर बाद में परिजनों को सौंप दिया है। वहीं ससुराल जाने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह साफ बताया कि शुक्रवार शाम उसने पति से होली में छपड़ा चलने को कहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, फिर मारपीट हुई और आरोप है कि उसने चांदनी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिसे उसके कान से खून निकलने लगा और इसके बाद गला दबाकर और सीने पर वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने साफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतका के जो बहन है और परिवार वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। मेरी बहन है, मेरी दीदी, वो उसका हस्बैंड उसको जान से मार दिया। वो हम लोग कोई नहीं थे, वो झगड़ा करता था, हमेशा झगड़ा करता था, मारता पीटता था। और मेरी बहन बहुत सही, बहुत उसको समझाई, बहुत मानती भी थी, बहुत प्यार करती थी मेरे उससे, पागल आदमी से बच्चे की तरह समझाती थी। झगड़ा करता था, फिर भी मम्मी बोलती थी कि जाने दो, उसको दिमाग नहीं है तो तुम भी समझाओ। एक दिन बहुत अपना हाथ वो कूच लिया गुस्से में आके कि हाँ पैसा मांगा तो पैसा दी, फिर भी बोले कि पता नहीं कौन सा गुस्सा निकाला, अपना हाथ लगा कूचने और सर पटकने। तो फिर दीदी बोली पैसा निकाल के दी, बहुत सारा बच्चे को भी दे दी कि तुमको जो चाहिए वो रख लो, लेकिन अपने का हानि मत पहुंचाओ, खुद को हानि मत पहुंचाओ, रख लो। लेकिन वो क्या किया, बच्चा को उठाया, सब कुछ लेके गया, आधा घंटे के बाद फिर वापस आ गया, सॉरी बोल के रहा। दीदी भी कोई कुछ नहीं बोली, दीदी भी मतलब नॉर्मली रहने लगी, दोनों ठीक ठाक रहते थे। बार बार वो झगड़ा करता था, मारता पीटता था। और दीदी पापा जी को या फिर मम्मी को नहीं बताती थी कि हार्ट पेशेंट है मेरे पापा, कैसे बताए, वो उतना सारा टेंशन पापा जी नहीं सह पाएंगे, तो पापा जी को दीदी नहीं बताती थी, बहुत सहती थी। क्या करती थी चांदनी? वो नर्सिंग ऑफिसर PMCH में। कैसे जानकारी मिला घटना का? हमको पुलिस बताया, आई थिंक भैया को पुलिस बताया, वो खुद मार के मर्डर। अब बच्चा को क्या किया पता नहीं, हमको नहीं आइडिया, अभी देखे भी नहीं है बच्चा को क्या किया। और वो खुद मार के स्टेटस लगाया कि हाँ हम अपने पत्नी को मार दिए। स्टेटस कोई देखा, कोई किसी के पास, भैया के पास पुलिस फ़ोन किया, भैया के साथ वही फ़ोन किया होगा पुलिस को। पुलिस भैया के पास फ़ोन की कि हाँ ऐसी घटना, भैया फ़ोन किए हम लोगों को, हम लोग दौड़ के आए तो देखी मेरी बहन ऐसे लवारिस की तरफ पड़ी हुई थी। हमको न्याय चाहिए, उसको फांसी दिलवाना है, हम कुत्ते की तरह उसको नोचना चाहते हैं। हर इंसान को वैसे उसको दर्दनाक मौत ऐसा ही हमको चाहते हैं कि वैसा ही दर्दनाक मौत उसे भी दे। मेरी बहन चांदनी कुमारी,
चांदनी। लड़का का नाम है सोनू कुमार। कर्नपुर। शादी उसका 6 फरवरी 2023 में हुआ था। 2 साल का एक बच्चा है लड़का। और वो कहीं लेके छोड़ दिया है, वो बच्चे को कहीं ले जाकर रख दिया है। हमको नहीं आइडिया कि बच्चा लोग कहाँ लेकर गया। हो सकता है कुछ कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि जाके अपने घर छोड़ आया, फिर वापस आया और सब स्टेटस लगाया। सुबह प्लानिंग किया था, वो मेरी दीदी गई थी जमीन खरीदी थी और उसको पता था कि जमीन खरीदी है, तब से वो झगड़ा करता था। और झगड़ा करते करते वही फिर जब दोनों ठीक ठाक रहते थे तो कल दीदी लेके गई थी दिखाने जमीन उसको कि हाँ जमीन खरीदी है, चलिए देख लीजिए। तो गया उधर से ही झगड़ा शुरू कर दिया। फिर बाद में दूध लेने दीदी बच्चे के लिए दूध लेने बाहर गई, अपने मम्मी से वो सोनू पता नहीं क्या सेट गेट किया, वो मम्मी से उसको सिखा दी उसको। और जैसे वो आई उसको मार दिया। मेरी बहन को बचाने वाला कोई नहीं था। हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि तोरा के तो हम शांति से रहे ना देम, चैन से ना रहे देम, तोरा के हम बर्बाद कर देम। और वही वो कर दी, मेरी बहन को खा गई। उसकी बहन भी बहुत टॉर्चर करती थी। उसकी बहन पूरा ये मारती पीटती थी और इधर का उधर झगड़ा लगाती थी। उसकी बहन सब कुछ बर्दाश्त की है। उसकी चाचा सब शैलेंद्र सिंह नाम है उसके चाचा का, वो भी उसमें उसके साथ। कल रात में 2 बजे 2 से 2:30 के बीच में मेरे साला का फ़ोन आया कि चांदनी को, जो मेरी बड़ी साली है, उनका मर्डर हो गया। तो वो मेरे को बोले कि जल्दी से घर पे जाइए। तो हम गए, 10 मिनट लगा हमको जाने में। वहाँ पे ऑलरेडी हम देखे कि पुलिस का 112 नंबर गाड़ी, 2 गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ है। और जो मर्डर किया था उन्हीं का हस्बैंड, उसका नाम सोनू बोलता है सब, सोनू, वो मार के वहीं पे बैठा हुआ था और पुलिस उसको अपना कस्टडी में रखा हुआ था। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सब कुछ करने के बाद वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए हम लोग यहाँ दानापुर सदर अस्पताल में लेके आ गए। और यहीं पे अब देख सकते हैं पीछे में आयु वगैरह है अपना, तो वो सब कुछ अपना ये नॉर्मल मतलब ऐसी कहा सुनी होता नहीं है फैमिली में, उसी में इंटेंशनली मारा गया है। कारण ये है कि शायद होली में घर जाने के लिए बात चल रहा था। वो बोल रही थी होली कहीं के घर पे जाना है और एक आदमी मना, मतलब ईगो क्लैश, कि एक आदमी मना कर रहा था कि नहीं जाना है। उसी बीच में वो पता नहीं अब उसका आउट ऑफ माइंड हो गया और उसके बाद वो उसको लोहा से, और मतलब जिससे भी, पुलिस से तो मेरे को यही पता चला कि लोहा क्या कुछ है, उसी से सर पे मारा है और शायद गला भी दबाया है, गला पे निशान है गला दबाने का, और छाती पे भी शायद मारने उड़ने का है, पीठ पे उसका फिर चोट का पूरा निशान है पीठ पे। हाँ, पीठ के भी हत्या किया इंटेंशनली, मतलब वो जानबूझ के मारा ही गया है। पैसे का डिमांड किया शुरू से इसका क्या था कि ये शायद आप चेक करिएगा ना तो जुआ खेलता था, ऑनलाइन गेमिंग कुछ, तो पता नहीं क्या जुआ खेलता था, और वो जुआ में 4 लाख रुपया हारा था। तो वो पैसा वो भर दी थी, जिनका अभी हत्या हुआ है वो भर दी थी। उसके बाद भी ये पैसा का डिमांड करता था और वो सब तो चल ही आया, मतलब जब से शादी हुआ तब से ही चलते आ रहा है। दौड़ी का ये वो कौन, वो लड़की PMCH में अपना ये नर्स थी। हाँ, नर्सिंग होम सब 35। 2023 में। क्या नाम है? कृष्णा सिंह। ये मेरी बड़ी साली है। तो सुना आपने, जहां एक और मृतिका के जो बहन है उनका साफ कहना है कि पति हमेशा पैसों का दबाव जो है पत्नी पर डालता था, क्योंकि पत्नी कमाती थी, क्योंकि वो पटना मेडिकल कॉलेज में हेड नर्स के पद पर कार्यरत थी। और इसी विवाद को लेकर हर बार पति कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहता था, क्योंकि पति एक बार ऑनलाइन गेम के चक्कर में 4 लाख रुपए भी हार गया था। और चांदनी कुमारी, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसने 4 लाख रुपए अपने पति को दिया था, जिसके बाद भी हमेशा उन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। और इस बार एक छोटे से बात को लेकर, यानी होली में ससुराल जाने के बात को लेकर जो छपड़ा जाने वाले थे, लेकिन इसी विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। आपने सुना कि क्या कुछ बहन कह रही है। और इसी बीच जब घटना की जानकारी खुद पति पुलिस को कॉल करके 112 नंबर पर कॉल घुमाकर पुलिस को इस हत्या की जानकारी देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचते हैं, जहां शव को
बरामद किया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, इसके बाद परिजनों को सौंपा जाता है और इसी बीच जो आरोपी पति है उनको भी गिरफ्तार करती है। और इस मामले को लेकर क्या कुछ कहती है वो आप सुनिए। दानापुर थाना अंतर्गत श्री राम नगर लैंड नंबर 1 से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर जब पुलिस वहां पहुंची तो ज्ञात हुआ कि सोनू कुमार, जो कि अजय कुमार के पुत्र हैं, जिनका मूल पता कर्णपुरा थाना एकमा जिला सारण का है, जो यहाँ वर्तमान में अपने साले के घर में रहते हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा उनकी पत्नी का, जिनके पिता रमेश सिंह है, जो फरीदनपुर थाना तरैया जिला सारण के रहने वाले, उनके शव को अंत परीक्षण करा के उनके मायके वालों को सुपुर्द कर दिया गया है। उनके मायके वालों के द्वारा थाना पर आवेदन दिया जा रहा है। एफएसएल के द्वारा घटनास्थल का जांच किया गया है तथा प्रदर्शनों को संरक्षित किया गया है और उक्त मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया देखने से क्या लग रहा है सर, किस तरह से हत्या की गई? प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि पति के द्वारा पत्नी के पीट की हत्या की गई है। बाकी विशेष जानकारी अंत परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथा एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पता चल पाएगा। तो सुना आपने, जहां एक और पुलिस अभी छानबीन कर रही है और कई सबूत भी इकट्ठा कर रही है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि छोटा सा बच्चा भी उन दोनों का था, 2 वर्षीय पुत्र था, वो आज अकेला पड़ चुका है। जहां एक छोटे से विवाद ने एक घर को उजाड़ दिया और पत्नी कमाती थी, पत्नी अपने घर को चलाती थी और इसी विवाद को लेकर हर बार उन दोनों के बीच लड़ाइयां मारपीट होती रहती थी। लेकिन आज होली में ससुराल जाने के एक छोटे से बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में झड़प हो जाती है और पति जोरदार थप्पड़ भी मारता है, जिससे पत्नी के कान से खून निकलने लगता है और इसके बाद उसकी निर्मम हत्या भी कर दी जाती है और पति फिर खुद कॉल करके पुलिस को बुलाता है और अपना आरोप भी स्वीकार करता है। लेकिन फिर उस बच्चे की क्या गलती है वो भी जो है बड़ा सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो पति पत्नी के विवाद में पिस कर रह गया, जिसकी मां भी नहीं है और पिता भी आरोपी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।